हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी को आपके मंजिल तक पहुंचाने में मदद करे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम लोग संगम काल देखेंगे। आज क्या देखेंगे? संगम काल। कल देखे थे मौर्योत्तर काल। तो संगम काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 25-30 क्वेश्चन होगा, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंशों का उल्लेख जो है वो संगम साहित्य में नहीं हुआ? संगम साहित्य में कदम का जो है उल्लेख नहीं हुआ है। किसका? कदम का। तो ऑप्शन ए, इसको ध्यान रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? तो कौन सा व्याकरण रचना है जो संगम कालीन है और सबसे महत्वपूर्ण है सर्वाधिक? तो वो है लोक क्या है, तोल कापियम। क्या है? तोल कापियम। ये सही हो जाएगा ऑप्शन बी, तोल कापियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि लार चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी क्या है, कनगी यानी कि पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो वो चेर शासक कौन था? तो सेन गुट्टव था। क्या है? सेन गुट्टवन। क्या? सेन गुट्टवन। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, सेन गुट्टवन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस से संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन है, पूरा कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? पूरा पुहर पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? तो ये किसने किया है? तो इसका आंसर है कारिकाल। क्या है? कारिकाल ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम। क्या है? तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणि मेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? शिल्पाधिकारम और मणिमेखलम नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। आपको ध्यान रखना है किससे? बौद्ध धर्म से। अगला है, मुजरिस मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है? मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है? तो चेर का प्रमुख बंदरगाह कौन है? मुजरिस। अगला, संगम युग और उरैयूर। क्या है? संगम युग और उरैयूर किस लिए विख्यात है? किस लिए विख्यात है? बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। कपास के लिए ही प्रसिद्ध है। संगम युग में उरैयूर संगम युग में उरैयूर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र थे वहाँ। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? तो ये स्कंद या कार्तिकेय के सदृश है। स्कंद या कार्तिकेय के सदृश है। अगला है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? कुरल किस भाषा में है ये आपको बताना है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो ये तमिल भाषा में। किसमें? तमिल में। अगला, संगमकालीन साहित्य में कौन को एक मनन किसके लिए प्रयुक्त होता है? संगमकालीन साहित्य में कौन को एक मनन किसके लिए प्रसिद्ध होता है? तो ये राजा के लिए प्रसिद्ध होता है। किसके लिए? राजा के लिए। अगला है, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया गया था? किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? तो पांडियन के संरक्षण में 3 संगमों का जो है कि आयोजन किया गया था। अगला है, किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोस गंगा की धारा में छिपा रखा था? किसने उल्लेख किया था कि नंद जो था, नंद वंश, वो अपना जो है अपना कोस मतलब बोले तो कि धन संपत्ति गंगा की धारा में छिपा रखा था। तो किसने कहा था ऐसा? तो ये कहा था मामूल नार। कौन कहा था? मामूल नार। ये आपको ध्यान रखना, मामूल नार ने कहा था ऐसा। अगला है, स्ट्रोबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? स्ट्रोबो के अनुसार किसने भेजा था? पांडियन नरेश के दरबार में भेजा था। किसके? पांडियन नरेश के दरबार में।
अगला है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्होंने आर्य बनाया। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया उन्होंने आर्य बनाया। किस ऋषि के बारे में कहा जाता? अगस्त्य ऋषि के बारे में कहा जाता। किसके? अगस्त्य के ऋषि के बारे में। अगला है, कपाटपुरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? कपाटपुरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो वो ग्रंथ है तोल्काप्पियम। क्या है? तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम। अगला है, किस तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? किस तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? तो मणिमेकलई को तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। अगला है, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीर के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता है? गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीर के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता है? तो वीरकल कहा जाता है। क्या? वीरकल या नाडुकुल। वीरकल या नाडुकुल कहा जाता है। अगला है, तोल्काप्पियम। क्या है? तोल्काप्पियम ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित? तोल्काप्पियम ग्रंथ जो है किससे संबंधित है? तो ये व्याकरण और काव्य से संबंधित है। किस? अगला है, तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है तमिल काल का इलियड? तो ये जो है ये कहा जाता है शिल्पदिकारम को। किसे? शिल्पदिकारम को कहा जाता है तमिल काव्य का इलियड। अगला है, तिरुवल्लुवर। क्या है? तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ठीक है, तमिल भूमिका बाइबल। क्या कहा जाता है? तमिल भूमिका बाइबल। आपको ध्यान रखना ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, सॉरी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिल भूमिका बाइबल किसको कहा जाता है? कुरल या मुप्पाल को। तो ये था हमारा आज का संगम काल से सहित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।